आओ बच्चों, आज सुनते हैं दो घड़ों की कहानी। एक छोटे से सुंदर गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका घर नदी से काफी दूर था, इसलिए उसे रोज सुबह शाम पानी लाने के लिए नदी तक जाना पड़ता था। रामू के पास एक मजबूत लकड़ी का डंडा था, जिसके दोनों सिरों पर मिट्टी के दो घड़े बंधे रहते थे। वह डंडा अपने कंधे पर रखकर नदी से पानी भरता और घर तक ले आता। इन दोनों घड़ों में से एक बिल्कुल सही था, मजबूत, सुंदर और बिना किसी दरार के, लेकिन दूसरा घड़ा थोड़ा टूटा हुआ था। उसके किनारे पर एक लंबी दरार थी। जब रामू नदी से पानी भरकर घर की ओर चलता, तो रास्ते में उस दरार वाले घड़े से धीरे धीरे पानी टपकता रहता। घर पहुंचते पहुंचते वह घड़ा आधा ही रह जाता, जबकि दूसरा घड़ा पूरा भरा रहता। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। सही घड़ा अपने आप पर बहुत गर्व करता था। मैं कितना अच्छा हूँ, मैं पूरा पानी घर तक पहुँचाता हूँ। लेकिन टूटा हुआ घड़ा बहुत दुखी रहता। उसे लगता कि वह किसान के काम का नहीं है। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। अरे, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? मेरी दरार की वजह से आपका आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। मैं आपका काम ठीक से नहीं कर पाता। मैं बेकार हूं। आज रास्ते पर ध्यान से देखना। टूटा घड़ा उन फूलों को देखकर थोड़ा खुश तो हुआ, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते फिर से आधा खाली हो गया और फिर उदास हो गया। तुम उदास क्यों हो? फूल तो बहुत सुंदर थे, पर मैं फिर भी आधा खाली हूं। क्या तुम जानते हो ये फूल क्यों खिले हैं? मैंने रास्ते के उसी तरफ फूलों के बीज बो दिए थे जिस तरफ तुम चलते हो। जब तुमसे पानी टपकता है तो वही पानी इन बीजों को सींच देता है। अगर तुम ना होते तो ये फूल कभी नहीं खिलते। मैं रोज इन फूलों को तोड़कर अपने घर को सजाता हूँ, भगवान को चढ़ाता हूँ और गांव वालों को भी देता हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से ही संभव है। टूटे घड़े की आंखों में जैसे खुशी के आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया, वह बेकार नहीं है, वह भी किसी काम का है। मैं भले ही टूटा हूँ, लेकिन मेरी वजह से दुनिया में सुंदरता है। रामू भी अपने दोनों घड़ों से उतना ही प्यार करता था। एक से पानी मिलता था और दूसरे से खुशियां। कहानी से सीख है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन वही कमी किसी और के लिए वरदान बन सकती है।